आपने पिछले कुछ दिनों में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आ रही पिक्चर्स देखी होंगी। हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, भूख हड़ताल चल रही है और झारखंड की राजधानी रांची से लेकर स्टेट असेंबली तक सिर्फ एक ही मुद्दा गूंज रहा है, जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम इरेगुलरिटीज़। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्ज़ाम का मामला नहीं है, इसके पीछे जुड़े हैं लाखों एस्पिरेंट्स का फ्यूचर, सालों की मेहनत और झारखंड की लोकल इकोनॉमी पर पड़ने वाला एक बड़ा इम्पैक्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आखिर जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम को लेकर ये पूरा डिस्प्यूट क्या है। और सेकंड में हम जानेंगे स्टूडेंट्स की मेन 5 बड़ी डिमांड्स क्या हैं। और थर्ड नंबर पे हम जानेंगे और इस प्योर सिनेरियो का इकोनॉमिक और यूथ करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पूरा मामला समझने के लिए हमें इसके कोर टाइमलाइन और फैक्ट्स को देखना होगा। 19 अप्रैल को 14 जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। 2 जुलाई को जब इसका रिजल्ट आया तब से स्टूडेंट्स ने ओएमआरसी टेम्परिंग और इरेगुलरिटीज़ के एलिगेशन लगाए। 25 जुलाई से जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट्स ने इनडेफिनिट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और उसके बाद स्टूडेंट्स लीडर देवेंद्र नाथ महतो और उनके साथ कई कैंडिडेट्स कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अगस्त में स्टेट असेंबली के मॉनसून सेशन शुरू होते ही ये मामला पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर काफ़ी गर्म हो चुका है। स्टूडेंट्स की मेन वेरीफाइड डिमांड्स क्या हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट पे है 14 जेपीएससी प्री एग्ज़ाम को इमीडिएट कैंसिल किया जाए। सेकंड, लास्ट 7 सालों में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट टेस्ट की सीबीआई या ईडी से इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए। थर्ड नंबर पे ब्लैक लिस्टेड एग्जामिनेशन टेस्ट एजेंसी जैसे टीडीपीएल के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो। नंबर फोर्थ पे ओएमआर सीट में ट्रांसपेरेंट इवेल्युएशन के लिए फिफ्थ ऑप्शन नॉट अटेम्प्ट ऐड किया जाए। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट ने सीआईडी प्रूव के ऑर्डर दिए हैं जिसमें अब तक 11 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सीएम हेमंत ने कहा है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के हित में काम कर रही है और बात करने के लिए 4 मिनिस्टर्स की हाई लेवल कमेटी बनाई है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस इकोनॉमी और यूथ पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की, जो अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर डिस्कस नहीं होता। तो इसमें पहले नंबर पे आता है द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ एस्पिरेंट एंड फैमिलीज़। झारखंड में मोस्टली एस्पिरेंट मिडिल क्लास या फार्मर फैमिली से आते हैं। रांची के लालपुर और हरी ओम टावर जैसे कोचिंग हब्स में एक स्टूडेंट्स का एवरेज मंथली रहने की कॉस्ट 6,000 से 10,000 होता है। जब एक एग्ज़ाम 2 से 3 साल डिले होता है या कैंसिल होता है तो एक एस्पिरेंट की फैमिली पर 2 से 3 लाख तक का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आता है। सेकंड नंबर पे आता है लोकल माइक्रो इकोनॉमी कोचिंग रेंट एंड पीजी पीजी सेक्टर। रांची, धनाबाद जैसे सिटीज़ में स्टूडेंट्स इकोसिस्टम से हज़ारों लोकल बिजनेस चलाते हैं। पीजी ओनर्स, मेस ऑपरेटर्स, बुक शॉपर्स और लोकल ट्रांसपोर्ट। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होल्ड पर जाती है तो मार्केट में लिक्विडिटी ड्रॉप होती है। और नंबर तीसरे पर आता है स्टेट ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल लॉस। किसी भी स्टेट के लिए यूथ उनकी सबसे बड़ी असेट होती है। जब गवर्नमेंट पोजीशंस वैकेंट रहती हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इंजीनियर्स या क्लरिकल स्टाफ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्लो होता है जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिले होते हैं और स्टेट की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इफेक्ट होती है। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए फ़िलहाल दोनों साइड से क्या स्टेप लिए गए हैं। स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से एक 11 मेंबर्स की टीम बनाई है जिसमें 8 स्टूडेंट्स हैं, 2 जर्नलिज्म एक्सपर्ट्स हैं और 1 एडवोकेट है, ताकि सरकार से पीसफुली और पॉइंट टू पॉइंट बात हो सके। और गवर्नमेंट पैनल में गवर्नमेंट ने 4 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाकर डायलॉग का ऑफ़र रखा है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? एक हेल्थी डेमोक्रेसी में सॉल्यूशन सिर्फ 2 चीज़ों से निकलता है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम और टाइम बाउंड रिफॉर्म्स। यूपीएससी की तरह एक फिक्स्ड ईयरली कैलेंडर फॉलो हो, हाई टेक एंटी पेपर लीक लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए और थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी की स्ट्रिक्ट ऑडिट हो। चाहे बात जॉब क्रिएशन की हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की, ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम का होना किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बेसिक रिक्रूटमेंट है। आपको इस पूरे इशू पर क्या लगता है? आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि सीबीआई प्रूव से इशू रिसॉल्व हो जाएगा या स्ट्रक्चरल पॉलिसी रिफॉर्म सबसे पहले होना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।